वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब, दो खबरें एक साथ। आपके इत्तेहादी तो वो तो नहीं मानते कि वो आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन यहाँ पर सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की अपने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई पंजाब के। वहाँ पर एक जुमला उस खबर का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सदर मुमलिकत ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। एक खबर सर। दूसरी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब ये मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, और पीका के ऊपर, पीका एक्ट में तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने वोट किया हुआ है सर ये वाकई में पीपल्स पार्टी कोई आप लोगों के खिलाफ तो नहीं चल पड़ी, या कोई कुर्सी नीचे से खींचने की कार्रवाई तो नहीं चल रही नून लीग के? आपकी ख्वाहिश होगी। बात यह है कि आपने ये मान लिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरियत में इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न होता है। हाँ। पीपल्स पार्टी, हम इत्तेहादी हैं, इकट्ठे हैं। हम देखें, कोई तफावत होते हैं ना तो टेबल पे बैठ के वो हल हो जाते हैं। जब लीडरान मिलते हैं तो फिर उसके बाद उसका हल निकल आता है। तो बात यह है कि हम तो हैं सियासी जमातें सारी, तो आए एक पार्टी जिसका नाम इमरान है वो गैर सियासी तरीके अख्तियार करती है और गैर सियासी जमात है। बट साहब बाकी गल्ला ने बट साहब, लेकिन पूरे शो के अंदर नून लीग जब भी कोई शो करते हैं इमरान खान के अलावा बात कोई नहीं होती है आपके पास। पूरे शो में नून लीग इमरान खान। तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक देखें ना, आपने मान लिया ना कि जमहूरियत है तो उसमें इख्तलाफात होते हैं। तो मैंने देखे, मैं बट साहब देखें, मेरे इख्तलाफात इलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशंस पूरे पाकिस्तान की हैं, मेरे अकेले की नहीं है। आपकी 26वीं यानी तरमीम के ऊपर भी आपके इत्तेहादी जिन्होंने आपके साथ वोट किया हुआ है, इत्तेहादी नासिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोट किया है 26वीं यानी तरमीम में, उनकी रिजर्वेशंस भी हैं। पीका एक्ट तरमीम के ऊपर वकला, सहाफी, पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। सो इसमें फिर भी अगर आप कहते हैं कि ये जमहूरियत है तो बिल्कुल ठीक है सर, जमहूरियत है। फिर अब आप मुझे बताएं पीका कानून क्या है, उसमें मैं बात नहीं करता। बात यह है कि आप एक सहाफत है, आपने सच बोलना है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है तो उसके लिए आपने सबूत देना है। बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, हम देखें ना, अपोजिशन जो है ना, अपोजिशन वो अपना किरदार अदा करे ना जमहूरी तरीके से, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप मुझे बताएं, साल डेढ़ गुजर गया है, ये जो नाम निहाद अपोजिशन बन रहे थे इमरान खान साहब, एक ही एजेंडा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे जेल से कैसे बाहर आऊंगा, कभी दीवार तोड़ के आऊंगा, कभी मैं डी चौक पे बैठ के पीएम हाउस पे हमला करके बाहर आऊंगा। तो जेल से बाहर तो नहीं आना। कभी आपने फौज पे हमला कर दिया, GHQ पे हमला कर दिया, 9 मई कर दिया, 26 नवंबर कर दिया, ये गैर जमहूरी तरीके। ये अगर आप इस तरह के तरीके अख्तियार करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेता रहेगा। फिर कानून तो लेना चाहिए, लेकिन आज कानून ने कौन सा इख्तियार किया है कि एक दिन उसी होटल के अंदर ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हो गई है और कल होटल ने माजरत कर ली कि भाईजान हम आपको नहीं कल के लिए जगह दे सकते। देखिए, मैंने आपको फिर एक बात कही थी कि ये सिर्फ एक हाइप देने की बात है। अब ये करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या करें, सड़क पे करें, होटल पे करें, कोई नहीं रोकता। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है जो सारा दिन इवेंट चलते रहते हैं, मुख्तलिफ स्पीकर आते हैं, वो सारा दिन चलती रहती है वो कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है सर, किसी ने नहीं रोका। देखें, जब तक ये नहीं कहेंगे कि हमें रोका गया, ये इस पे हाइप नहीं लाएंगे तो फिर इनकी बात कौन सुनेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये जिस जगह जाएं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करें, हुकूमत नहीं कभी रोकती। लेकिन जब आप गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे, गैर कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मारंग बलोच साहिबा, मंजूर पश्तीन साहब इस कॉन्फ्रेंस से आके खिताब करते हैं तो नून लीग की हुकूमत को कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर? नहीं, मेरी एक बात सुने, मैंने आपको फिर एक बात की कि अगर आप गैर कानूनी तरीका कोई इख्तियार करेंगे और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जो गैर कानूनी या गैर जमहूरी है, तो उसके लिए तो फिर हुकूमत ने बिल्कुल अपना कानून ने अपना रास्ता लोना है। अगर वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करेंगे, आज फिर कह रहा हूँ कि वो जिस जगह चाहे, जिस चौक में चाहे बात करें, तकरीर करें, उसको कोई नहीं रोके। नहीं पंजोता साहब, आप जमहूरी तरीके के अंदर रह के सेनेटर साहब आपके साथ बैठ के कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से भी शो से उठे सेनेटर साहब को साथ लें, जिसने आपको रोका है वहां करने से कॉन्फ्रेंस उनके पास लेके जाए। भट्ट साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई हम नहीं रोक रहे इनको, मुझे ले जाए, मैं उस होटल के पास जाता हूँ कि क्यों आप अगर पैसे का डिफरेंस है कि वो कह रहे मैं इतने चार्जेस करूंगा, ये कह रहे मैं इतने। भट्ट साहब अमीर आदमी है, मुझे पता है, भट्ट साहब ने पैसे भी दे देने हैं पास से कि कॉन्फ्रेंस करें, मैं ड्यूज भी देता हूँ।
नहीं, जब जितने पैसे इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं उसके पास पैसों की कमी है, मैं दे दूंगा अगर आगे कोई रोकेगा इनको। ये अपना जमहूरी तरीका अख्तियार करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, जब गैर कानूनी गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेता है। ये सबके लिए। चल जरा पंजोता साहब को भी सुन ले इस पे। पंजोता साहब देखें भजन, बात यह है कि ये आइन की सरबुलंदी की और जमहूरियत की बात तब करें कि जब ये उस पर अमल करें। जो फ्रॉड के जरिए बैठे हों वो किसी को मशवरा क्या देंगे, ये सरबुलंदी की बात क्या करेंगे। तो इनके कंडक्ट से वाज़ह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है उस तमाम के पीछे ये और इनको लाने वाले और उसके अंदर बेनिफिशरी ये हैं जी, क्योंकि मसलत पर बैठाए गए। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि अगर ये यहाँ पर आकर कह रहे हैं ना कि मैं आपके साथ चलता हूँ और वहाँ वीडियो भी बन जाए कि जनाब हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल हो, और पीछे से जो है वो इंतज़ामिया के पीछे फिर शहबाज शरीफ साहब के पीछे फिर कोई और जो उनको लाने वाले हैं और उनसे अहकामात आकर और सारा अमल कर लिया जाए, तो ये सारी दुनिया के सामने एक एक पिक्चर एक एक बच्चा जानता है कि किस तरह से मामला लेकर चल रहे हैं। जो एक एहतजाज, एक जलसा, एक जुलूस, एक रैली के ऊपर जिनको खौफ है, ये यहाँ पर ना रैली है, ना जलसा है, ना एहतजाज है, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर सहाफ़ी जो है कुछ तादाद में आए, वकला है, कुछ सियासी रहनुमा है जिन्होंने आके सिर्फ स्पीचेस करनी है। तो फिर क्यों डर रहे हैं? फिर जब आपको खौफ ही नहीं है तो फिर क्यों इंतजामिया कैसे चली गई है, एसी कैसे जा रहा है, पुलिस कैसे जा रही है, मजिस्ट्रेट कैसे जा रहा है, कि कौन फोन करके उनको कह रहा है? अदरवाइज होटल वालों ने तो पैसे लेने होते हैं ना, या तो फिर साढ़े को पैसे नहीं है, जैसी बुकिंग करी है और पैसे नहीं अदा कर पा रहे तो फिर भट्ट साहब कहते हैं आप पैसे दें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, पैसों का मसला है कि पैसे हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम बड़े गरीब हैं और हमारे पास इस्तात नहीं है। तो नासिर भट्ट साहब से भी इनके घर ही जाते हैं खाना खाने के लिए भी, और इनके घर ही जाते हैं नाश्ता करने के लिए भी, यूनिफॉर्म भी हमें ये लेकर देते हैं, पूरा मुल्क भी। ये तो मुल्क लूटने वाले हैं, लूटने वालों के पार्टनरशिप है, इन्होंने तो मुल्क को खा लिया। ठीक है, बात ये है कि ये सिर्फ जो है ना बातें, मैं काफी ये मैंने इनसे 2 दिन पहले भी चैलेंज किया था, लेकिन ये चैलेंज के अंदर नहीं आते, ये चैलेंज हार जाते हैं। आज भी अगर मैं इनको कहूंगा ना कि आइए और कहिए कि नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो या उनका कोई हैंडलर हो, तो बिल्कुल इस बात की मैं मजम्मत करता हूं कि बिल्कुल ये ऐसा ना करें, उनको जलसे की भी इजाजत हो और उसके अंदर ये किरदार अदा करें। तो चैलेंज कबूल कीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, साथ आप एपीएन का भी एक नुमाइंदा भेज दीजिए, ये रास्ते से ही भाग जाएंगे। ठीक है, नहीं भट्ट साहब बात के पक्के, हम श्योर के भट्ट साहब आपके साथ भी जाएंगे और इंतजामिया से बात भी करेंगे। सानू पता है ना, पहले तो फॉर्म 47 वाला किस्सा खोलो तो एक छोटी सी बात मुझे बताएं। इनकी बातें सुनते रहिए, डायलॉग है इनके, मैं अभी इनको लेकर जाता हूँ, ये भी आ जाएं, अभी इसके ऊपर कर लेते हैं, ये भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है भट्ट साहब आप साथ जाएंगे? पंजोता साहब एक सेकंड, इतनी कटिकटा कर लेने हैं ना, इतने डिसाइड कर लेने हैं। भट्ट साहब आप साथ जा रहे हैं? मैं सुने मेरी बात, मैं इनके साथ जाता हूँ। इंतजामिया किधर है जो इनको रोक रही है? वो पुलिस वाले किधर है जो इनको रोक रहे हैं? इंतजामिया किसके अंडर आती है? नहीं, इंतजामिया ने आपको किधर रोका? अगर इंतजामिया आपको रोकती, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस किया कर सकते थे। क्यों इस तरह की बात करते हैं? जब आप सब खाली चीज लोग आपके पास नहीं आते तो आप इंतजाम लगा देते हैं कि इंतजामिया का आपने जो बात की है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको कोई रोक नहीं रहा, तो आप मेरे साथ चलिए, आइए, आते हैं। आपने बात खत्म कर ली, नहीं जवाब देंगे, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब नहीं देंगे, उस बात को घुमाएंगे। ये कहेंगे इंतजामिया रोक रही है, ये कहेंगे कि एसी रोक रहा है, ये कहेंगे कि जनाब पुलिस वाला रोक रहा है। पुलिस वाला आपको तो नहीं रोक रहा, पुलिस वाला न्यूटी का जलसा तो नहीं रोक रहा, पुलिस वाला जाति उम्र पे नहीं जा रहा। जरा जवाब भी ले लीजिए ना, जरा जवाब भी ले लीजिए। नवाज शरीफ की करप्शन तो नहीं पकड़ रहा, वो मरियम की करप्शन तो नहीं पकड़ रहा, वो 1100 प्रॉब्लम है इनके फिक्स हुआ टेप इनके दिमागों में है कि मरियम नवाज शरीफ नहीं है, ये लंदन एग्रीमेंट है, ये कौन शौक है, ये किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये आपने किया है मुल्क के साथ, तो ये लोगों के दिमाग में फीड हो चुका है, लोग हिसाब मांगते हैं। नहीं, आप गोली चलाएंगे तो लोग हिसाब मांगेंगे, आप पाकिस्तान को लूटेंगे तो लोग नहीं पूछेंगे, आप लोग आपसे पूछेंगे, आपसे लंदन अपार्टमेंट्स का भी आपसे जिक्र किया जाएगा, गंदम स्कैंडल के अंदर जो आपने अरबों खाया वो भी लोग मांगेंगे। तो मैं तो आपका चैलेंज कबूल करता हूँ, मैं कहता हूँ आप चलिए हमारे साथ, और बिल्कुल वीडियो साथ मौजूद हो, कैमरे वाला मौजूद हो, और रिपोर्टर हम यहाँ से भेज देंगे, रिपोर्टर हम ऑफिस से आपके साथ भेज देते हैं, हमारा कोई रिक्वेस्ट करते हैं।
अब चले मेरे साथ, मुझे उस मिस्टर का नाम बताएं, उस पुलिस वाले का नाम बताएं जिसने आकर आइए, उसको रोका है, वो चलें। मुझे इंतजामिया बताए, वो होटल अभी- वाला मुझे बताए अभी जिसने, चलें। अगर रोका होता, आप मुझे एक बात बताएं, हाँ, नहीं रोका होता नहीं, तो क्या ये प्रेस जो ये इंतजामी कॉन्फ्रेंस करते? जिसने दोनों में आप जिसने- दोनों नासिर भट्ट साहब, जिसने- पंजोता साहब, एक सेकंड, ये तो बड़ा सादा सा हल है। पंजोता साहब आप नाम बता दें, नासिर भट्ट साहब को साथ ले लें, कैमरा हमारा बताएं, साथ ले लें, पूछ रिपोर्टर लेता हूं। साथ ले लें, नाम दूध का दूध, बताएं। पानी का पानी हो जाएगा। नाम बताएं। तो आइए ना, किसने आइए आपको ना, रोका है? जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो इनकाद कर रहे थे, उस इंतजामिया कमेटी के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं, वो आप आपको उसका सारा नाम बता बताएंगे दें, और आप फिर उस हमारे साथ अफसर का चलिए। नाम बता दें, हम जिसने उनसे आके रोका पूछेंगे उसे कि इसी के आपने पास बस हो ये गया। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग से उठ रहे पुलिस वाले हैं, के रिकॉर्डिंग पास से भी उठ रहे हैं। पंजोरा साहब एक सेकंड सर, नाजरीन हम रिकॉर्डिंग से उठ रहे हैं। मैं अभी भट्ट साहब के और नईम पंजोरा साहब ने जिस तरह अग्री किया, हम एक कैमरामैन को अपने को और एक रिपोर्टर को रिक्वेस्ट करते हैं वो इन दोनों के साथ, क्योंकि साथ ही लेजेंड होटल है, हमारे से 5 मिनट की ड्राइव है, और अगर तो we will अगर ये update you on बात that. सच्ची ना निकली तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। हाँ, वी विल अपडेट यू ऑन दैट व्हाटएवर बात सच्ची ना हैपेंस। इस निकली दुआ के तो साथ फिर- इजाजत दीजिए कि जिस तरह दोनों ने इस शो के अंदर सॉर्ट आउट कर लिया कि नासिर भट्ट साहब भी कहते हैं कि मैं जाता हूं साथ, मैं इंतजामिया से बात करता हूं, इसी तरह हमारे तमाम मुल्की मसाइल जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, अल्लाह करे कि तमाम स्टेक होल्डर्स वो भी इसी तरह आपस में डिसाइड कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।